अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकेगा। आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेंगे। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ये बात वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात हुए। ईरान के साथ ज्यादातर नुकात पर इत्तेफाक हो गया। ये हमारे फौजी ऑपरेशंस जारी रखने से बेहतर हैं। ईरान ने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। उम्मीद है वो तमाम अमरीकी मुतालिबात मान लेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरानी वफ्द के साथ मुतअद्दिद और अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरान को बेहतरीन पेशकश दे दी। देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है। ईरान का कहना है कि बातचीत में मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफाक राय पर पहुंच गए। 2 अहम उमूर पर राय मुख्तलिफ थी। एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सकता। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत जारी रहेगी। अमरीका और ईरान की मुआहदे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में सहूलतकारी जारी रखेगा। इसहाक डार के सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। जंगबंदी के मुआहदों की पासदारी की अहमियत पर जोर कहा। फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी की पासदारी इंतहाई ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमरीका आलमी क़वानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा हो तो मुआहदा मुश्किल नहीं। अमरीका ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम करे तो मुआहदे तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। मुज़ाकराती टीम के अरकान और ख़ास तौर पर कालीबाफ को सराहता हूँ। ईरानी सदर का रूसी सदर प्यूटन से राब्ता। रूस की मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालिसी की पेशकश। कहा सियासी और सिफारती हल के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत के जरिए हुए। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा अमरीका को वाज़ेह यकीन दहानी दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को अपनी रेड लाइंस और शराइत बता दी। अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहदा हो जाए। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार मुखालिफ फरीक की नेकनीयती पर है। गैर ज़रूरी मुतालिबात से गुरेज किया जाए और ईरान के जायज़ मफादात को तस्लीम किया जाए। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करता रहेगा। इस्माइल बकाई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा उम्मीद है अमन के लिए अमरीका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमरीका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वापस अमरीका पहुंच गए। मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के वफूद गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफूद को रुखसत किया। स्पीकर बाक़िर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा थे।
ऑस्ट्रेलिया का जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात को जल्द बहाल करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, जंगबंदी जारी रखी जाए और बातचीत का अमल दोबारा शुरू किया जाए। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफा इंसानी नुकसान में इजाफा करेगा, आलमी मईशत पर मनफी असरात होंगे। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी ने कहा, अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज ईरान को टोल देगा। अमेरिका को मुआहदे की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका हमारी शराइत नहीं मानता तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा, ईरान अपने कौमी मुफादात के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की सलाहियत रखता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और लबनान समेत पायदार जंगबंदी पर जोर। अमरीकी सेनेटर टिम कैन की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ जंग शुरू की। इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतालिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया उससे अमरीकी अवाम मुआशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतों में कमी के बाद एक बार फिर इजाफा। खाम तेल 8% महंगा हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी $103 फी बैरल हो गई। गैस की कीमतों में भी इजाफा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को गजा के लिए फंड्स की किल्लत का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक वादा किए गए $17 अरब में से सिर्फ मामूली हिस्सा मौसूल हुआ। ईरान पर हमले से 10 दिन पहले वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर देने का वादा किया गया था। फलस्तीनी इलाके के मुस्तकबिल से मुतालिक ट्रंप मंसूबे को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं रहा। गैर मुल्की वफूद की आमद और रफ्त के बायस आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर डायवर्शंस का फैसला। श्रीनगर हाईवे, क्लब रोड, मरी रोड, एक्सप्रेस हाईवे पर डायवर्शंस लगाई जाएंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से सब्र तहम्मुल और ताउन की अपील। हैदराबाद किंग्समैन की PSL में दूसरी जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद की टीम ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। हैदराबाद की टीम ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में सिर्फ 2 ओवर्स कराए, 18 रन दिए। मानस लाबुशेन की शानदार बैटिंग, 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 6 चौके भी लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस्लाहात और पायदार तरक्की के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, पूरी दुनिया हमारी बेहतरीन सिफारतकारी पर बात कर रही है। अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर बिठाना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान में दुनिया के अमन के लिए बैठक लगी है। जनूबी लेबनान के कस्बे पर इसराइल का हमला, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादद जख्मी। एक और कस्बे पर इसराइली हमले में 3 अफराद जख्मी। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात कल वाशिंगटन में शेड्यूल। कराची के शाह फैसल पुल पर शहरियों से लूट मार। वज़ीर दाखिला सिंध का मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कोई गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में अमन और अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 17 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। अटक, जहलुम, चकवाल, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब में बादल बरसेंगे। सवाबी, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, कोहार समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो के अवाम से ताउन की अपील। कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के करीब है। वालिदैन बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। कोई बच्चा इंसदादे पोलियो मुहिम से महरूम न रहे।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी के ओहदा संभालने के 100 रोज मुकम्मल होने पर तकरीब। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ममदानी ने साबित किया हुकूमत अशराफिया के बजाय आवाम के लिए भी काम कर सकती है। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, सस्ते स्टोर्स का इफ्तिताह करेंगे, रेस्क्यू सिस्टम को बेहतर बना दिया, आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। बीजिंग में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब। पाकिस्तानी सफारत खाने और चीनी सकाफती इदारे के इश्तराक से दोस्ती का जश्न मनाया गया। तकरीब में म्यूजिकल परफॉर्मेंस और सकाफती शोज भी पेश किए गए। नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट स्टार्स ने जीत लिया। फाइनल में हरीफ टीम को 52 रन से हरा दिया। स्टार्स की तूबा हसन की शानदार निस्फ सेंचुरी, 3 खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेजा। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल को फीफा सीरीज के दूसरे मैच में शिकस्त। मोरितानिया ने 1-0 से हरा दिया। पाकिस्तान टीम फीफा सीरीज का तीसरा मैच आइवरी कोस्ट के खिलाफ खेलेगी।